हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी में। आज जैसे कि आज मेरा पहला ये वीडियो है मेरे चैनल पर, तो आज हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज मेरा पहला टॉपिक रहेगा वायरस। तो आज हम वायरस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वायरस के बारे में पहली बात जो होती है आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है, पहले हम पैरासाइट के बारे में समझ लें। तो पैरासिटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे, जैसे ये पैरासिटिक एनिमल्स है और ये कोई दूसरा एनिमल्स रहता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है, इसको टेक्निकल वर्ड होस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं कि ये पैरासिटिक एनिमल्स ये क्या करेगा, किसी होस्ट के अंदर जब जाएगा तो अपना नरिशमेंट प्राप्त करता है। तो ये जो जिससे नरिशमेंट प्राप्त करता है वो होस्ट कहलाता है, और जो एनिमल्स जिस दूसरी बॉडी में दूसरे सेल्स के अंदर जा रहा है ये पैरासिटिक फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर जो वायरसेस जो होते हैं ये किसी दूसरी बॉडी या दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरी सेल्स से ही अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं, इसलिए पैरासिटिक होते हैं। और यहाँ पर ऑब्लिगेट का मतलब होता है, ऑब्लिगेट जो होता है वो अविकल्पी होता है। अविकल्पी का मतलब इसका हिंदी वर्जन होता है अविकल्पी। तो अविकल्पी का मतलब होता है कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है अपना नरिशमेंट प्राप्त करने का। तो जो अगर बात करते हैं वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि अगर हम बात करें ये कोई लिविंग सेल्स है और ये कोई वायरस का पार्टिकल है, तो जो वायरस का पार्टिकल जो होगा ये क्या करता है, किसी लिविंग सेल्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये क्या हो गया, जब यह लिविंग सेल्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है तो जब लिविंग सेल्स के अंदर ये एंट्री कर जाएगा तो यहाँ पर क्या करता है, ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। ये क्या करेगा, लिविंग प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये जब लिविंग सेल्स के बाहर जब ये वायरस का पार्टिकल रहता है तो ये क्या करता है, नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है। जब ये बाहर किसी होस्ट सेल्स के बाहर जब रहेगा तो ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है। और जब ये किसी लिविंग सेल्स या होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर देगा और उसके अंदर जब इंटर कर जाएगा तो ये क्या करेगा, लिविंग प्रॉपर्टी शो करेगा। लिविंग प्रॉपर्टी शो करने का मतलब होता है ये वहां पर क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म शो करेगा, अपना रिप्रोडक्शन शो करेगा, या कह सकते हैं रेप्लिकेशन शो करेगा। रेप्लिकेशन की कई सारी प्रोसेस जो क्या होती हैं इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होती हैं, वो जब ये होस्ट सेल के अंदर इंटर कर जाएगा तो यहाँ पर ये बहुत सारी ये प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाए, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ये जब होस्ट सेल के बाहर रहता है तो ये क्या करता, ये क्या होता है, एक नॉन लिविंग के प्रॉपर्टी शो करता है। इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए केमिस्ट इसको क्या करते हैं, ये क्रिस्टल पार्टिकल्स इसको कहते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करता है और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसलिए जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। या अगर हमने अभी बताया कि जब ये किसी होस्ट सेल या किसी होस्ट सेल का मतलब होता है कोई लिविंग बॉडी के अंदर जब ये आ जाएगा वायरस का पार्टिकल तो वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। वहां पर बहुत सारी ये एक्टिविटीज शो करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है, अपना नरिशमेंट करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, बहुत सारी ये रिएक्शन शो करता है लिविंग बॉडी के या होस्ट के अंदर। तो या ये जब ये लिविंग बॉडी के अंदर होगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। और जैसे ही ये बाहर रहता है, लिविंग सेल्स के इसके पास नहीं होंगी, और ये जो बाहर होगा ये वायरस का पार्टिकल, तो ये वायरस जो होता है लिविंग सेल्स के बाहर या होस्ट के बाहर, तो ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ये नॉन लिविंग का मतलब होता है ये बाहर कोई भी एक्टिविटीज शो नहीं कर पाएगा, ना तो अपना रिप्रोडक्शन कर पाएगा, ना मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ना रेप्लिकेशन शो करेगा। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज शो करता है वो किसी ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल या होस्ट के अंदर ही शो करता है। तो वहां पर लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है और बाहर जो होता है वो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है,
लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। अब बात करते हैं इसके जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है अपनी बोर्ड पर, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स लिखा है, या कह सकते हैं इसके स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की। तो अगर वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा अब हम ये रुक जाते हैं यहाँ पर। जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है ये पैथोजन की बात, दूसरा पॉइंट हमारा है पैथोजन। पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये जो दूसरे किसी एनिमल्स के अंदर क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल जो होते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं। तो इसी प्रकार जो वायरस जो होता है ये भी क्या करता है, बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के भी अंदर। आपने देखा होगा कोरोना चल रहा है या कई इसके अलावा और भी पहले बहुत सारी स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और डिफरेंट टाइप की जो एड्स है, तो डिफरेंट टाइप की जो डिजीजेस जो होती हैं वो वायरस ही कॉज करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पैथोजन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्या करता है, कुछ प्लांट के अंदर भी क्या करता है, ये डिजीज कॉज करता है। प्लांट के अंदर आपने देखा होगा टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज है, या लीफ कर्लिंग डिजीज है, या वेन क्लियरिंग डिजीज है, या स्टेंट ग्रोथ है। ये कई सारी जो डिजीजेज जो प्लांट में भी ये क्या करता है, कॉज करता है। तो ये पैथोजन जो वायरस जो होते हैं वो पैथोजन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर जो होता है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना, वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स का मतलब होता है कि वायरस के स्ट्रक्चर में दो ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वायरस के बाहर जो एक कवरिंग होती है, जो कवरिंग जो होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है, और प्रोटीन्स की बनी हुई एक कवरिंग जो होती है इसको क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। और अब इसके मिडिल में देखते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो आपने देखा होगा इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन। इसका मतलब होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन की बाहर कवरिंग होती है और न्यूक्लिक एसिड इसके मिडिल में पाया जाता है। अगर बात करते हैं इसमें जो न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो केवल क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या फिर क्या होता है, डीएनए हो सकता है। कभी भी ध्यान रखिएगा किसी भी वायरस के अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते हैं, या फिर क्या होगा, आरएनए होगा, अगर आरएनए नहीं होगा तो डीएनए होगा। अब बात करते हैं कि जो वायरस जो होते हैं इनका इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो तीन चीजों में ज्यादातर होता है। हमने अभी बताया था कि वायरस का जो इन्फेक्शन जो होता है ये प्लांट में भी देखने को मिलता है, आपको एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, और बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलता है। तो अगर बात करते हैं कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं या प्लांट में इन्फेक्शन करने वाले जो वायरस होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ध्यान रखिएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जबकि एनिमल जो वायरस होते हैं या एनिमल में इन्फेक्शन करने वाले जो वायरस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। इसमें कई तरह की वैरायटी आपको जेनेटिक मटेरियल में देखने को मिलेंगी, जबकि प्लांट में केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि जो वायरस जो होता है बैक्टीरिया के ऊपर भी क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर भी क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो आपने देखा होगा ये अगर कोई हम बैक्टीरिया मान लेते हैं तो बैक्टीरिया में जो वायरस जो होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उसको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफाज वायरस कहा जाता है। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरस कहा जाता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उसको बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं। ये बैक्टीरियोफाज वायरस जो होता है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
तो क्लियर है, हमने आज जो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज वायरस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो बैक्टीरियोफाज वायरस जो होता है उसमें देखा होगा कि ये इस तरह का आपने कई बार स्ट्रक्चर देखा होगा। तो बैक्टीरियोफाज वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो उम्मीद है हमने जो भी बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको मेरे वीडियोस को कई बार आप रिपीट करके देखेंगे तो मेरी सारी बातें हुई जो हमने बताई है वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये मेरी पहली वीडियो है, हम थोड़ा सा आगे भी जो इम्प्रूव करेंगे अपनी वीडियो अपने लेक्चर में, और आगे नई नई वीडियो नए नए कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ये आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप मेरे वीडियो नया मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।